ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अकरम राजपूत ने कहा है कि सिंध में 29 नवंबर को तालाबंदी होगी और काम बंद होगा। सिंध के लोगों से हमारी अपील है कि हमारी इस कामयाब हड़ताल पर यकीनी तौर पर उनको जो ज़हमत होगी उससे कुछ तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। लेकिन हमारी दरख्वास्त है सिंध के माँ बहन बेटियों बुज़ुर्गों से कि वो हमारी जायज़ हुकूक़ और मराद में हमारा साथ दें, क्योंकि हम गुज़िश्ता 1.5-2 सालों से एहतजाज करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें वादे और लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दिया गया। लिहाजा ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन 29 नवंबर को सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों में तालाबंदी करेगी और यकीनी तौर पर इसमें मुद्दत में इजाफा हो सकता है, जिसके लिए हुकूमत को हम बार बार मुतवज्जो कर रहे हैं और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ताहम हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के सूबाई जनरल सेक्रेटरी अकरम राजपूत ने मज़ीद क्या कहा, खुलकर आपको सुनवाते हैं इन्हीं की ज़बानी। इस मसले के हल के लिए 3 बार कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज भी किया जा चुका है। इसके नतीजे में वज़ीर आला सिंध मोहतरम जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब की जानिब से सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहें ट्रेजरी से करने के अहकामात भी जारी हो चुके हैं, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौतियाँ करना और मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने की वजह से कई मुलाजमीन ख़ुदकुशी भी कर चुके हैं और रोज़ाना सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों टाउन कमेटियों के मुलाजमीन प्रेस क्लब पर एहतजाज भी कर रहे हैं और हैदराबाद ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले यूनियन कौंसिल के बाज़ मुलाजमीन अभी तक तनख्वाहों से महरूम हैं। कई दीगर बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन को अक्टूबर 2021 की तनख्वाहों की अदायगी अभी तक नहीं हुई है। मोहतरम जनाब सैयद मुमताज़ अली शाह साहब चीफ सेक्रेटरी सिंध एक नहायत शफीक और रहमदिल इंसान हैं। हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि वो सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहें ट्रेजरी से करने की समरी जो कि जनाब वज़ीर आला सिंध की मंजूरी से जारी की गई थी, उसको सुर्ख फीते का शिकार बनाने वाले अफसरान के ख़िलाफ़ एक्शन लें। सरकारी मुलाजमीन ख़ास तौर पर बल्दियाती मुलाजमीन ने हमेशा अपने हम वतन पाकिस्तानियों पर कोई भी कुदरती आफत आई तो उनकी मदद से पीछे नहीं हटे और जो भी उस वक्त की हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जब भी कहा तो ऐसे मौके पर अपनी एक दिन की तनख्वाह बखुशी अतिया करते रहे हैं। और अब हम आवाम से और तमाम शोबाजात के लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि वो सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन का साथ दें और गरीब बल्दियाती मुलाजमीन की आवाज़ बने, ख़ास तौर पर ताजर बरादरी और सहाफ़ी बरादरी। बल्दियाती इदारों में नाअहल और करप्ट अफसरान की वजह से अवामी खदमात के ये इदारे तबाही को पहुँच चुके हैं और इन इदारों को अपने पैरों पर खड़ा करने और आवाम की खिदमत करने के लिए इदारे के मौजूदा अफसरान नाकाम हो चुके हैं। हम मोहतरम जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त करते हैं कि वो कोर कमांडर सिंध से फ़ौजी अफसरान की तैनाती की दरख्वास्त करें। सिर्फ फ़ौजी अफसरान ही इन इदारों को सही मायनों में चला सकते हैं और इन इदारों को लूटने वालों का पता भी चल जाएगा। सिंध के बल्दियाती इदारों पर ग्रेजुएटी और दीगर वाजबात अरबों रुपए पर पहुंच चुके हैं और ये इदारे इन वाजबात की अदायगी में भी फ़ंड्स की कमी का रोना रोते हैं। कई बल्दियाती इदारों में हुकूमती ऐलान करदा सालाना तनख्वाहें बढ़ाकर देने में भी फ़ंड्स की कमी का रोना रोते हैं। गरीब मुलाजमीन इस महंगाई के दौर में पुरानी तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं। हुकूमत सिर्फ ऐलान करके भूल जाती है और अमल कराने के लिए मकामी इदारों की इंतज़ामिया और मुलाजमीन बाहे में दस्त तो गिरेबान रहते हैं। और दूसरी तरफ सिंध लोकल गवर्नमेंट ने सिंध के बल्दियाती इदारों में SCUG की आसामियों की बेपनाह तादाद को बढ़ाकर इन इदारों पर मज़ीद करोड़ों रुपए माहाना का बोझ डाल दिया है। इसीलिए हम अपने हक़ के लिए खड़े हैं। हक़ हमारा ट्रेजरी। कराची, मलीर, हैदराबाद, 7 लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी को हम बल्दियात का हिस्सा समझते हैं, लिहाजा वहाँ के मुलाजमीन की भी तनख्वाहों की अदायगी ट्रेजरी से की जाए। सिंध की तमाम यूनियन कौंसल्स का जो स्टाफ है इसको ना तो SCUG और ना ही लोकल गवर्नमेंट अपना हिस्सा समझती है, लिहाजा इनको बल्दियाती इदारों में ज़म किया जाए और उनको दिए जाने वाले तमाम फ़ंड्स भी बल्दियाती इदारों को दिए जाएँ। सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहें ट्रेजरी से शुरू करने के अमल को साफ व शफाफ तरीके पर अमल करने में रुकावटें खड़ी करने वाली अफसरशाही के इस अमल को महसूस करते हुए
मोरखा 29 नवंबर 2021 से सिंध के बल्दियाती इदारों में आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन और शाह लतीफ़ यूनियन सिंध की जानिब से हड़ताल का आगाज़ किया जाएगा। हड़ताल के नतीजे में होने वाली परेशानियों पर हम आवाम से माज़रत ख्वाह हैं और हड़ताल की ज़िम्मेदारी सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर आला हुक्काम पर आयद होगी। हम वाज़ह करना चाहते हैं कि झूठे मुकदमात और संगीन नताइज की धमकियाँ हमें अपने इस हक़ से महरूम नहीं रख सकती और ना ही हमें खौफज़दा कर सकती है। वास्सलाम। मोहम्मद अकरम राजपूत, सूबाई जनरल सेक्रेटरी, आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन सिंध। आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के तहत यकीनी तौर पर अब 29 नवंबर को काम छोड़ हड़ताल होगी। ना तो धरना होगा ना एहतजाज होगा, अब सिर्फ काम बंद होगा। और यह हम बार बार मुतनबे कर रहे हैं कि इसका रद्दअमल बड़ा ख़तरनाक आएगा, इसलिए कि आलमी इदारों में सुर्खियाँ बनेंगी। और हमें यकीन है कि सिंध की धरती के लोग बल्दियाती यूनियन का साथ देंगे, इसलिए कि ये इनको दिन रात सहूलतों की फराहमी में मसरूफ़ रहते हैं और ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं। और रिटायर मुलाजमीन को बकायजात नहीं मिलते, सन कोटे वाले मारे मारे पिल रहे हैं, एडॉक वाले रुस्वा हो रहे हैं, पेंशन वाले मजबूर हैं, जो ड्यूटी पर हैं उनकी तनख्वाहों में कटौती और 14-14 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही। कॉन्ट्रैक्ट वालों का तो बुरा हाल है। लेकिन आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर हक़ाइक़ से आवाम को आगाह कर दिया गया है। अज़ीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।